फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस जो 2021 में सेमेस्टर फर्स्ट में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव, सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स टू से सपोज यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है, हमें इसको ए टू बी लेके जाना है। ठीक है, हम इसको ए से बी लेके जाएंगे तो कुछ वर्क होगा। तो वो जो वर्क डन होगा ना, और वर्क कब होता है? जब हम कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई वर्क यही तो होता है ना, वर्क डन। एफ डी एस, सपोज हमने इसको डी एस पे स्थापित किया, फोर्स एफ लगाया तो कुछ वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन इस पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर वो डिपेंड करेगा, वो इस पूरे रास्ते पर डिपेंड नहीं करने वाला। तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स में होता है। और सपोज हम देखें किसी पूरे बंद क्लोज एरिया के लिए, सपोज ये ए बी सी समथिंग है, कुछ भी है, तो ये पॉइंट यहाँ से चल के यहीं आ गया। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? ए। तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो ही तो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, बिकॉज ए से ए भाई कितना होगा? ज़ीरो ही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए जब, और ये तभी होता है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, जब वो पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जा रहा हो। तो जब फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो जो हमारा पार्टिकल है वो एक क्लोज पाथ के लिए अगर उसका हम वर्क डन निकालेंगे तो वो ऑलवेज ज़ीरो आएगा, वो हमेशा शून्य आएगा, हमेशा ही ज़ीरो आने वाला है। ठीक है, अब इसके थोड़ा अपोजिट होता है। हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीएससी में हमें लिखने का ज़्यादा है, बट हमें समझ में आ जाएगा तो हम लिख तो अपने आप लेंगे। तो अब हमारा आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो पाथ पर डिपेंड करे, मतलब जिसके लिए पाथ मैटर करता हो, वो होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन के लिए पाथ मैटर नहीं करता, बट नॉन कंजर्वेटिव में अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो ये पाथ भी मैटर करेगा। ठीक है, अब सपोज हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है और ये पर्टिकुलर कोई ए से गया बी, फिर बी से गया ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के बता दो कि भाई फाइनल अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमारी क्या है? ए ही क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन और ए ही क्या है फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन ज़ीरो है। लेकिन यही अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा दें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम लगा दें तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात नहीं होती, उसमें पाथ पर भी डिपेंड करता है और पाथ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है। और जब फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा तो वो कहाँ पे लगता है? आपने पढ़ा होगा, जैसे इधर जाएंगे, इधर हम पार्टिकल को मूव कर रहे हैं सपोज, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अगर हम यहाँ से आ रहे हैं ऐसे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो इन दिस केस जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हमारा वर्क डन नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। चाहे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम भी हो, बट हमारा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा।